कि मोदी जी इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। अच्छा, 33 करोड़ हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है, जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगे। कार्यक्रम का नाम है श्याम सितारा। सितारा तो एक है, बाकी तो श्याम और ए है। हिंदी की इस वाचिक परंपरा को विस्तार और गहराई देने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास को आप रूबरू सुनते हैं। मैं समझता हूं कि एक अविस्मरणीय क्षण है। जैसी मेधा है, जैसा अद्भुत प्रस्तुति कौशल है, आपने देखा होगा कवि सम्मेलनों में यह चीज सुनने सुनाने को कहीं मिलती नहीं। नीरज जी एक बात कहा करते थे कि कवियों की जिम्मेदारी है कि जो सामने सुनने बैठता है, जब घर लौटे तो उसकी भाषा का स्तर पहले से ऊंचा होना चाहिए। जो आत्ममुग्ध नेताओं का नाम ले लेकर के यशगान करते हैं, अमन अक्षर की प्रस्तुति से उनको यह भी सीखना चाहिए कि 22-24 साल का बच्चा कितना गहरा सोचता है। वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपका या किसी का भी। जब समय निकल जाएगा चीजें बदल जाएंगी। जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, उनको समझ में आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। इसलिए इस जय जयकार और मिथ्या नारेबाजी में मत पड़ो। समय आपका बीत जाएगा और एक दिन झूठी जय जयकार करने वालों के भी समझ में आ जाएगी कि मोदी जी इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा सब लोगों ने सुनाया। ये पाकिस्तान चाइना ये कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए। भाई उस पाकिस्तान के लिए क्या लिखना। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है, उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अपन जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। अच्छा, 33 करोड़ हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। देश से हम भी मोहब्बत उतनी करते हैं, लेकिन मिथ्या राष्ट्रवाद और सच्चे देश प्रेम में अंतर होता है। क्या बात है। समस्या यह है कि सीमाओं पर भूना कोई जाता है और राजनीति में भुनाता कोई और। हाय हाय, वाह। राम को लेकर के क्या बढ़िया गीत सुनाया। जितने प्रायोजक यहां बैठे हैं, जिन्होंने अपना समय, श्रम और गाड़ी कमाई का पसीने का धन इस कार्यक्रम के लिए दिया है, हम कवि लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। दुनिया में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आपके धन से कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है और कितने लोग एक चिंतनपूर्ण सामग्री साथ लेकर के जाएंगे, ये बड़ा यज्ञ है। बहुत बहुत बहुत। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, हाय हाय। और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कह रही। हाय हाय हाय। आज देखो क्या बढ़िया गीत हुए। अभी तो 5-7 दिन पहले कवि सम्मेलन में फंसे। कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, मां मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। बहुत अच्छे। लोग कहते हैं संपत सरल जी, डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में आपके 2-4 वीडियो क्या वायरल हुए, आजकल आप पैसा बहुत लेते हैं।
मैंने कहा जी आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम वह होता है जिसमें हमें सुनने में आनंद आता है, और आज का कार्यक्रम ऐसा ही है। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है, बहुत अच्छे यार संपत भाई के बारे में। देश पर हमें भी उतना ही गर्व है और खुशी की बात है कि पिछले 4 साढ़े 7 साल में जो मेहनत हुई है, भारत फिर से विश्व गुरु होने में आहा, लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिंदाबाद। असम संपत सरल। जबरदस्त हास्य का माहौल है, कहीं तनाव नहीं है। हाँ, वो तो उसके गीत की वजह से मेरी आंखें गीली हो गई, क्योंकि हम भी थोड़ा करुणा को जीते हैं। वो किसी शायर का एक शेर है ना कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। आए हाय आए हाय। वरना देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है, एक तरह से हास्य का स्वर्णकाल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते। विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए, और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। प्रधानमंत्री खुद इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हो। हाँ। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। आए हाय आए हाय, सूखती है। वाह वाह। आहा। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए, इन दिनों मूर्तियों का चलन का इस समय धूम धड़ाका चल रहा है, किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। आए हाय, वाह वाह। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करो और स्वस्थ लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है उसको और मजबूत करो। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसने मेरा बूट समझ लिया। अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। चरण पादुका पूजन। तो ये कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी यहां भी काम में मजा नहीं आया, जूते की जगह खड़ाऊ होती तो रिजल्ट और बेटर रहता। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।